हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे, आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्राइमरी केयर फॉर एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए जो प्राइमरी केयर पेशेंट को देना है वो क्या क्या होंगी। एज ए सीएचओ हम क्या क्या प्राइमरी केयर दे सकते हैं और कैसे हमें उसको रेफर करना है फर्दर इंस्टीट्यूट में फॉर जिससे वो और ट्रीटमेंट अच्छे से ले सके। तो हम देखेंगे कि एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में क्या प्राइमरी केयर देंगे और कैसे देंगे, उन कंडीशन के बारे में आज हम पढ़ने की और समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए बात करते हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले अगर इन्फेक्शन की तरफ जाने से पहले हम डिस्कस करेंगे एक्यूट रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा और कैसे क्या 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 कंपोनेंट्स हमें पढ़ने हैं। तो वो सारी चीजें हम देखेंगे। इस क्लास को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहले एक पार्ट में पढ़ेंगे जिससे कुछ डिसऑर्डर पढ़ेंगे, उसके आगे फिर दूसरी क्लास में दूसरे डिसऑर्डर पढ़ेंगे। तो इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। ये अपना अपन जो देख रहे हैं वो पहला पार्ट है। आइए बात करते हैं अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम डिसऑर्डर की तरफ जाएंगे। तो आप जो ये इमेज देख रहे हैं इसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या हुआ इंक्लूड है, नेजल कैविटी, फेरिंग्स एंड लैरिंग्स, फिर उसके बाद ट्रेकिया, पल्मोनरी, प्राइमरी ब्रोंकाई एंड लंग्स। ये अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम का मैंने ओवरव्यू देखा हमने एक इमेज के थ्रू। अब बात करते हैं नॉर्मली क्या इसमें क्या कंपोनेंट्स हैं और क्या इसकी फिजियोलॉजी है। The respiratory system is composed of the lower and upper and lower respiratory tract. Both are responsible for ventilation. The upper respiratory tract filter and warm the inspire air so that air respiratory tract can accomplish gas exchange. मतलब जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो दो पार्ट से मिलकर बना है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो कि दोनों ही किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वेंटिलेशन। वेंटिलेशन मतलब एयर एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दोनों दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं और जो वेंटिलेशन होता है हमारा गैस का आदान प्रदान वो करता है। द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट फिल्टर वॉर्म्स, मतलब जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है जो आप ये देख रहे हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये क्या करता है कि जो एयर है जो इंस्पायर्ड किया है किसी भी पर्सन ने, तो उस इंस्पायर्ड एयर को ये फिल्टर करता है और वार्म कर देता है, जिससे क्या होता है कि आगे जब वो फर्दर प्रोसेस के लिए जाएगा, लंग्स में पहुंचेगा, तो वो गैस एक्सचेंज में इजीली गैस एक्सचेंज हो सके। तो ये सारा उसमें फिल्टर और वार्म कर रहा है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब आगे बात करते हैं। द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ द नोज, साइनसेस एंड नेजल पैसेज, फेरिंग्स, टॉन्सिल्स एंड एडिनोइड्स, लैरिंग्स एंड ट्रैकिया। ये जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट स्ट्रक्चर है वो किस किस चीजों से मिलकर बना होता है, नोज से, साइनस एंड नेजल पैसेज, फेरिंग्स, टॉन्सिल्स एंड एडिनोइड्स, लैरिंग्स एंड ट्रैकिया। ये सारी चीजें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आती हैं। The lower respiratory tract structure consists of lungs which contain the bronchial and alveolar structure needed for gases exchange. मतलब जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट स्ट्रक्चर है वो किन चीजों से मिलके बन रहा है, लंग्स, और जो कि लंग्स में फिर और अंदर हम डिटेल में जाएंगे तो ब्रोंकियल होते हैं, उसमें एल्वुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो क्या करते हैं, गैस एक्सचेंज करते हैं और जिनकी जरूरत हमें गैस एक्सचेंज के लिए होती है। तो ये सारी जो फंक्शंस हो रहे हैं वो लंग्स के अंदर हो रहे हैं। ये हमने ओवरव्यू, हमने जस्ट बहुत ही जस्ट हमने ओवरव्यू किया, हम ज्यादा डिटेल में भी नहीं जा रहे हैं। नॉर्मल पहले हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बात करते हैं, आगे बात करते हैं। द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इलनेस एंड अफेक्ट मोस्ट पीपल ऑन डिफरेंट ओकेजन। Acute respiratory infection are those in which symptom last for several days. मतलब जो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, हम बोल सकते हैं कि इजिली इन्फेक्शन इसमें होने के चांसेस होते हैं और मोस्ट कॉमनली ये होता रहता है। कहीं कॉमन कोल्ड हुआ, कहीं साइनसाइटिस हो गया, राइनाइटिस हो गया, तो ये सारी चीजें इसमें कॉमनली देखने को मिल सकती हैं और मिलती हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी सिस्टम में और मोस्टली अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में। और acute respiratory infection are those in which symptom last for several days. अब acute respiratory infection की बात करें तो ये जो इसके symptoms हैं वो कुछ दिन जैसे ही symptoms appear हुए तो कुछ दिन तक, जैसे 1 week ऐसे आपको दिख सकता है। इसको मतलब acute condition है, ठीक है। अब बात करें आगे, the effect are limited to mild and temporary discomfort to the patient which can be treated at the basic level by the competent and skillful healthcare giver, but occasionally these problem can become complicated and need referral.
मतलब जो ये अपर रेस्पिरेटरी एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, ये माइल्ड और टेम्पररी डिस्कम्फर्ट कॉज कर सकता है पेशेंट को, लेकिन ये एक बेसिक लेवल यानी जो नीचे हेल्थ केयर फैसिलिटी जो लोएस्ट लेवल से जाती है, विलेज लेवल टू डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो अगर हम बेसिक लेवल यानी विलेज लेवल की बात करें तो वहां पे हम इसको अगर जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं अगर वो स्किलफुल हैं तो वो अपने स्किल से वो उन चीजों को ट्रीट कर सकते हैं और उनको अवेयर कर सकते हैं, ताकि वो बार बार उस चीज के लिए बार बार किसी भी इन्फेक्शन से वो संक्रमित ना हो और उससे उन्हें डिसेबिलिटी कॉज ना हो, उन्हें जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, ये सारी जैसे कॉमन कोल्ड वगैरह, ये सारी चीजों से छुटकारा मिल सकता है। तो ये नॉर्मल जो बेसिक लेवल है उस पर ट्रीट किया जा सकता है। और कभी कभी क्या होता है, ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, जो अब बेसिक लेवल पे अगर ट्रीट नहीं होगी तो हमें रेफर करना पड़ेगा, यहाँ जो आप लिखा हुआ देख रहे हैं, बट ओकेजनली दिस प्रॉब्लम कैन बिकम कॉम्प्लिकेटेड एंड नीड रेफर। तो कभी कभी जब ये क्रॉनिक में चेंज होने लगती है तो हमें जरूरत होती है इसको रेफर करने की, ताकि जो पेशेंट है सफर कर रहा है वो आगे उससे निजात पा सके और उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके। ये हमने बात कर ली, ओवरव्यू कर लिया हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम का। अब बात करते हैं हम अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्फेक्शन, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें पढ़ेंगे हम, पहले देखते हैं इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स, हम डिजीज पोर्शन में क्या क्या एक्यूट कंडीशन है वो हम पढ़ने वाले हैं, उसका हम पूरे सिस्टम का एक्यूट रेस्पिरेटरी सिस्टम जो कि अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसका ओवरव्यू करेंगे। ये यहाँ पे लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में अभी नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में। तो पहले हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें कैटर पढ़ेंगे, ठीक है, फिर कैटर ऑल्सो नॉन एज राइनाइटिस, देन हम पढ़ेंगे कॉमन कोल्ड, वायरल राइनाइटिस, ठीक है, ये कॉमन कोल्ड और वायरल राइनाइटिस सेम है। फिर हम पढ़ेंगे साइनसाइटिस, पढ़ेंगे साइनसाइटिस के बारे में पढ़ेंगे, फेरेंजाइटिस के बारे में पढ़ेंगे, देन लैरिंजाइटिस के बारे में, देन लास्ट हमारे टॉन्सिलाइटिस। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में। तो ये सारी चीजें हम ये पढ़ेंगे और इनको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, दो पार्ट में हम डिवाइड करके इसको फिर इसको समझने की और आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। हम एक ओवरव्यू लेंगे और ओवरव्यू से हम उसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी कंडीशन हमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में पढ़नी है। तो स्टार्ट करते हैं कैटर का। सबसे पहले कैटर के बारे में पढ़ेंगे, यानी राइनाइटिस क्या होता है, कैटर क्या होता है। तो इसकी बात करें, एक्सेसिव डिस्चार्ज और बिल्डअप ऑफ म्यूकस इन द नोज और थ्रोट एसोसिएटेड विद इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकस। मतलब जो जो नोज है हमारी, नेजल कैविटी है, यहाँ आप इमेज में देख रहे हैं, इसके अंदर जो आप नेजल कैविटी है, इसमें म्यूकस जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, उसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है किसी भी वायरल या बैक्टीरियल या किसी पॉल्यूटेंट की वजह से, किसी भी इन्फेक्शन की वजह से अगर वो इरिटेट होगी और इन्फ्लेमेशन हो जाएगा उसमें, तो क्या होगा, एक्सेसिव डिस्चार्ज होगा किसका, म्यूकस का। एक्सेसिव डिस्चार्ज होगा म्यूकस का, नोज के थ्रू वो सीक्रेशंस होंगे, उसको इन्फ्लामेशन जो हो रहा है इसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन में, इसको हम बोल रहे हैं कैटर। The common trigger for catarrh are cigarette smoking, air pollution, change in the weather and stress etc. मतलब जो इसके कॉमन क्या क्या कॉज, कौन कौन सी चीजें हैं जो इसको कॉज कर सकती हैं, वो है आपका सिगरेट स्मोकिंग, एयर पॉल्यूशन, अगर आप ज्यादा एयर पॉल्यूशन में हैं या ज्यादा स्मोकिंग कर रहे हैं तो वो एक इसका कारण बन सकता है। चेंज इन द वेदर एंड स्ट्रेस एटसेट्रा, वेदर चेंजेस होता है तो कई बार अक्सर आप देखते हैं कि हमें कॉमन कोल्ड हो जाता है, हमें ऐसे साइन सिम्टम दिखने लगते हैं जैसे हमें कॉमन कोल्ड हो गया या वायरल राइनाइटिस हो गया। तो ये सारी चीजें क्या है, वे वेदर के चेंज होने के कारण भी देख सकते हैं। तो मेनली कैटर क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन इन द नेजल कैविटी, ठीक है, मतलब नोज के अंदर जो नेजल कैविटी है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगा, उसके कारण एक्सेसिव डिस्चार्ज होगा नोज के थ्रू, उसको हम बोल रहे हैं कैटर। अब इसमें साइन सिम्टम की बात करें, क्या क्या देखने को मिलेगा, ब्लॉक और स्टीफी नोज, आपकी जो नोज है वो म्यूकस मेम्ब्रेन जब ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में सीक्रेशन होगा तो क्या होगा, वो फुल दिखने को मिलेगा और ऐसा लगेगा ब्लॉक हो गया, जिससे आपको डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग हो सकता है, डिस्निया हो सकता है। रनिंग नोज, अब जब आपका म्यूकस मेम्ब्रेन इन्फ्लामेशन हो गया उसके अंदर तो क्या होगा, डिस्चार्ज होके सीक्रेट
होगा नोज के थ्रू, तो आपको रनिंग नोज देखने को मिल सकता है। एंड इरिटेटिंग कफ, कफ होगा जो कि इरिटेट करेगा आपको, बार बार ड्राई कफ भी हो सकता है, और वो ये सारी चीजें, मतलब मेनली हम कफ की बात करते हैं, कफ होगा जो इरिटेटिंग होगा और कफ रेगुलर होगा। लॉस ऑफ स्मेल और टेस्ट, इससे क्या होगा, जो आप किसी भी जो आपका सेंस है, जो सेंसरी ऑर्गन है, सेंसरी सिस्टम है, जो स्मेल का और टेस्ट करते हैं आप किसी फूड को या किसी परफ्यूम, या ऐसे बोल सकते हैं परफ्यूम की कोई स्मेल या कोई भी स्मेल आपको नहीं आएगी, और आपका जो सिस्टम वो सेंसलेस हो जाएगा, मतलब आपको किसी भी सेंस किसी भी स्मेल का आप पता नहीं चला पाएंगे कि ये कौन सा स्मेल है, किस चीज का स्मेल है, आपका वो लॉस हो जाएगा, और टेस्ट भी लॉस हो जाएगा, किसी भी फूड में आपको टेस्ट नहीं आएगा। पेन इन द फेस, फेस में पेन हो देखा जाएगा, पेन देखने को मिलेगा फेस में, आप पेशेंट रिपोर्ट करेगा कि पेन हो रहा है ना फेस में। जनरलाइज फटीग होगा, वीकनेस महसूस होगा और थकावट सी महसूस होगी। देन आप प्राइमरी केयर की बात करें तो क्या क्या देंगे, एंटी हिस्टामिन ड्रग्स देंगे टू रिलीव ब्लॉक नोज, जो कि नोज ब्लॉक्ड है, जो सीक्रेशंस हो रहे हैं, जो डिस्चार्ज हो रहा है उसकी वजह से जो ब्लॉक है, जो इन्फ्लामेशन हो रहा है, इसके लिए इन एंटी हिस्टामिन देंगे, जो कि जो आपका ब्लॉकेज है नोज में वो क्लियर हो जाए। फिर हम पैरासीटामोल टैबलेट दे सकते हैं अगर हेडेक और फीवर और एक हो रहा है बॉडी में, तो हम हेडेक के लिए और फीवर के लिए पैरासीटामोल टैबलेट दे सकते हैं। देन स्टीम इनहेलेशन थेरेपी दे सकते हैं। स्टीम इनहेलेशन थेरेपी में क्या होता है कि एक वाटर होता है, वाटर को क्या है बॉईल करते हैं, एक स्टीम इनहेलेशन के लिए एक अलग से एक वो आता है, मशीन बोल सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब हम पानी डालते हैं और उसका इलेक्ट्रिकल भी आते हैं, और कई अब तो इलेक्ट्रिकल ही आते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो वाटर है वो बॉईल होता रहता है, और उसका जो भाप निकलता है, तो भाप क्या है, भाप हमको लेना होती है, तो उसको हम उससे क्या है, जो सीक्रेशंस हैं जो, और वो जो नोज ब्लॉक है वो उससे आराम मिलता है। तो स्टीम इनहेलेशन थेरेपी की बात करेंगे तो स्टीम इनहेलेशन थेरेपी देंगे इसमें। देन आप गार्गल विथ हॉट वाटर एंड सॉल्ट, इससे आप गार्गल करेंगे, ठीक है। अवॉइड कॉमन ट्रिगर लाइक स्मोकिंग, डस्ट एटसेट्रा। तो ये सारी चीजें क्या है, हम पेशेंट को बता सकते हैं उसको कि आपको रेस्ट करना है अच्छे से, और जो कॉमन ट्रिगर्स थे जैसे स्मोकिंग, डस्ट और पॉल्यूशन, तो ऐसी चीजों से बचना है, दूर रहना है, ताकि वो चीजें और ज्यादा वर्स कंडीशन ना हो, और ज्यादा वो चीज प्रॉब्लम क्रिएट ना कर सकें, और आगे वो क्रॉनिक में चेंज ना हो। क्योंकि अगर बार बार इरिटेशन होगा तो हो सकता है वो बार बार वो चीजें आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। तो ये सारी चीजें प्राइमरी केयर में आएंगी, ये सारी चीजें पेशेंट को हमें बताना है, और इन सबका जो ड्रग्स हैं, जो एंटी हिस्टामिन्स और टैबलेट पैरासीटामोल, तो अगर जैसा भी साइन सिम्टम दिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है प्राइमरी केयर, प्राइमरी लेवल पे। उसके बाद इनहेलेशन थेरेपी के बारे में बताना है, गार्गल के बारे में बताना है कि आपको हॉट वाटर और सॉल्ट के बारे में, सॉल्ट का गार्गल वो करना है, और ये सारी चीजें आपको बताना है। फिर आती है बात रेफरल की, कि रेफरल कब करना है। इफ कैटर परसिस्ट ओवर अ वीक देन रेफर द पेशेंट टू द हॉस्पिटल टू रूल आउट अदर कंडीशन सच एज नेजल पॉलिप्स एंड एलर्जी। अब अगर आपने जो ट्रीटमेंट दिया प्राइमरी केयर की, उसको प्राइमरी केयर दी, और जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो दिया, इस सबसे उसको जो कंफर्टेबल नहीं हुआ पेशेंट, उसको आराम नहीं मिल रहा है, और वो कंडीशन एज इट इज है जैसा पहले था, तो वो क्या करना है हमें कि उसको फर्दर आगे के लिए हमें रेफरल करना है, ताकि वो जो प्रॉपर उसका जो ट्रीटमेंट है, मे बी वो नेजल पॉलिप्स हो या एलर्जी हो किसी एयर पॉल्यूटेंट से, या किसी पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट से, तो वो सारी चीजें क्या है, वो कहाँ फर्दर कहाँ वो असेस हो सकती हैं, वो अगर हम रेफरल करेंगे उसको आगे जो फर्दर इंस्टीट्यूट में, अच्छे हॉस्पिटल में, हम अगर वो डिसीज कंडीशन के अकॉर्डिंग कि आपको पीएससी में करना है या सीएससी में करना है या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, वो कंडीशन डिसाइड करके फिर देखना है। तो पहले हमारा मेन गोल है कि पहले प्राइमरी केयर देना है, और प्राइमरी केयर से अगर वो रिलीफ नहीं मिल रहा है, उसको कंफर्टेबल नहीं हो रहा है, देन हमको क्या करना है, उसको रेफर करना है। तो ये था हमारा कैटर पड़ा, राइनाइटिस पड़ा। अब हम बात करते हैं आगे, हमारा है कॉमन कोल्ड। मेन टॉपिक हमारा कॉमन कोल्ड है। अब कॉमन कोल्ड की बात करेंगे तो कॉमन कोल्ड में हम देखते हैं कि द कॉमन कोल्ड ऑल्सो नोन एज सिंपली एज कोल्ड इज अ वायरल इन्फेक्शियस डिसीज ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट दैट प्राइमरली अफेक्ट द नोज, द थ्रोट, साइनस एंड लैरिंक्स may also be affected। मतलब क्या होता है कि कॉमन कोल्ड में हम सिंपली बोल सकते हैं कि एक कोल्ड की तरह हम बोलते हैं, कोई पूछता है कि क्या हो गया, कोल्ड हो गया हमें,
ये नॉर्मल सी हम बोलते हैं। तो ये क्या है, एक वायरल इन्फेक्शियस डिसीज है, वायरल इन्फेक्शन होता है ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, मतलब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में वायरल इन्फेक्शन का हो जाना हम कॉमन कोल्ड बोल रहे हैं। इसमें कुछ साइनस सिम्टम्स हैं, वो देखेंगे कि क्या क्या। इसमें साइनस जो है, थ्रोट साइनस और लैरिंक्स, ये भी अफेक्टेड हो सकते हैं। तो हम बात करते हैं साइनस सिम्टम्स क्या क्या देखेंगे। सोर थ्रोट देखने को मिलेगा आपको, जो आपका थ्रोट है उसमें स्वेलिंग हो जाएगी और उसमें इन्फेक्शन और कंडीशन हो सकती है। कफ हो सकता है, आपको कफ देखने को मिलेगा, रनिंग नोज देखने को मिलेगी, नेजल कंजेशन होगा क्योंकि जो सीक्रेशंस है वो रेगुलरली कंटिन्यूसली सीक्रेट होते रहेंगे नोज के थ्रू, तो वो नेजल कंजेशन करेंगे और उसको नेजल ब्लॉक भी कर सकते हैं। फीवर आ सकता है, आपको फीवर देखने को मिलेगा, हेडेक देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें क्या है, बॉडी है, ये सारी चीजें आपको कॉमन कोल्ड में देखने को मिलेंगी। ये कॉमन साइन एंड सिम्टम्स थे जो कि कॉमन कोल्ड में देखने को मिलते ही हैं, ये देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं प्राइमरी केयर इसमें क्या क्या देंगे कॉमन कोल्ड में। तो प्राइमरी केयर की बात करें तो डीकंजेस्टेंट ड्रग्स देंगे, जो कि क्या करेंगे, जो नेजल कंजेशन है, नेजल कंजेशन मतलब जो सीक्रेशंस हैं उसके कारण या फिर जो इन्फ्लेमेशन है उसके कारण क्या है, कंजेशन हो गया या फिर जो सीक्रेशंस है वो डिपॉजिट हो गए, मतलब उसमें भरे रह गए हैं नाक में या भर गए हैं अंदर और वो सांस लेने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो क्या करेंगे कि नेजल कंजेशन डीकंजेस्टेंट ड्रग देंगे, उससे क्या होगा, जो नेजल कंजेशन है वो प्रॉपर उसका सीक्रेशंस हो जाएंगे और वो जो ब्लॉकेज आपको फील हो रहा था कि ब्लॉकेज है और हम ये ब्रीदिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो वो चीज में रिलीफ मिलेगा पेशेंट को। टैबलेट पैरासिटामोल देंगे अगर हेडेक फीवर उसको देख रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें देंगे। एडवाइज द पेशेंट टू मेंटेन पर्सनल हाइजीन टू अवॉइड इन्फेक्शंस फ्रॉम स्प्रेडिंग सच एज कवरिंग नोज एंड माउथ ड्यूरिंग कफिंग एंड स्नीजिंग। अब उसको पेशेंट को एडवाइस करना है कि जो आपको जब भी खांसी आए या स्नीजिंग यानी छींक आए, तो आपको क्या करना है, आपको फेस पे कवर करना है, हैंकी से करना है या टिश्यू पेपर से करना है, और उसको अगर टिश्यू पेपर से कर रहे हैं तो डिस्कार्ड करना है उसको प्रॉपरली, ताकि वो जो इन्फेक्शन है, जो चेन ऑफ इन्फेक्शन जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, वो चेन ऑफ इन्फेक्शन जो थी, इनडायरेक्ट कांटेक्ट और डायरेक्ट कांटेक्ट, तो वो चीज हमें चेन भी ब्रेक करना है साथ में, कि अगर हमें वो कॉमन कोल्ड है तो किसी और को ना हो हमारी वजह से। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है और उसको जो स्प्रेड आउट होगा उसको बचाना है ताकि वो और किसी व्यक्ति या पर्सन में ना फैले। रेफरल की बात करें तो इफ patient does not feel better within 3 days refer to PSC further treatment। अगर जो आपने प्राइमरी केयर ट्रीटमेंट दिया, प्राइमरी केयर पेशेंट को दी कॉमन कोल्ड में, अगर वो 3 डेज के अंदर अंदर उसको बेटर फील नहीं कर रहा है, वो अच्छे से उसको अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, तो हमको PSC रेफर करना है, ठीक है, ताकि वो फर्दर ट्रीटमेंट ले सके। तो ये था, हमने कॉमन कोल्ड पढ़ा, हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में ओवरव्यू लिया, देन हमने कॉमन इसमें कैटर पढ़ा, कैटर के बाद हमने कॉमन कोल्ड पढ़ा, वायरल राइनाइटिस। तो इसको हम दो क्लास में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये हमारी फर्स्ट क्लास थी। इसके बाद हम अगर इसके आगे आप पार्ट टू पढ़िए, उसमें ये मैंने जो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम इसको 2 क्लास में डिवाइड किया है, तो ये हमारी फर्स्ट क्लास थी। तो यहाँ हम यही खत्म करेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आज ये वाली क्लास यहीं खत्म कर रहे हैं, इसके बाद आप पार्ट 2 देखें, इसमें कंटिन्यू है।